द वेट इज़ ओवर। फाइनली टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आ गया है। हाय, दिस इज़ मनीष सिंह एंड आज हम वापस इसको रिव्यू करेंगे एक बार। और इस वीक सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजीज़ का नहीं, काफ़ी सारे आईपीओ आए हैं, उनकी भी बात करेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज़ पहले से ही बहुत ज़्यादा हाइप है, मोस्ट अवेटेड है। अपना पैसा इस बार इस वीक ब्लॉक करके रखिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के लिए, क्योंकि एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग डिज़ाइन कंपनी है। आपके DRL लाइट्स हों, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर में बेसिकली सब अपग्रेड हो रही हैं गाड़ियाँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, सब में छोटे सॉफ्टवेयर्स टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ रही है एंड टाटा टेक्नोलॉजीज इज़ लीडिंग इन दैट। इट हैज़ अ रिच हेरिटेज। इट इज़ सिंस 1989, लगभग 33 ईयर्स टाटा टेक्नोलॉजीज़ को हो गया एंड टाटा कंपनी को तो मोर देन 100 ईयर्स की लेगेसी है। एक्सपर्टीज़ है ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेज है इनका अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड कंज्यूमर गुड्स। सो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसको लास्ट 3 ईयर्स से लोग वेट कर रहे थे कि ये कब आएगा एंड दिस टाइम इट्स टाइम। सो ब्लॉक योर मनी, अपना पैसा रोक के रखिए, इस पर बिड मस्ट हैव करिए। अगर इसका हम फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट 3012 करोड़ का रेवेन्यू आया है। नेट प्रॉफिट 407 करोड़ का है। ये आपको अभी छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखिए। आप छोटा अमाउंट जो इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग रन में ये कितना बड़ा रेवेन्यू आपको बनेगा, आप बिलीव भी नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है इसका, ग्लोबल डिमांड क्योंकि इसके पास है, हेल्दी ऑर्डर बुक है, क्लाइंट बेस स्ट्रॉन्ग है, इनका खुद का इन हाउस डिमांड इतना ज़्यादा है। DRL लाइट्स एंड एवरीथिंग, टाटा मोटर्स ही वन ऑफ द लीडिंग कंपनी हो गई, इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के खुद की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इन हाउस के। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन बोर्ड आईपीओ की, इसका आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो 475 रुपीज़ से 500 रुपीज़ है। 30 शेयर्स का लॉट है। इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट इज़ अराउंड 5th ऑफ दिसंबर। 60,850,278 इक्विटी शेयर्स ये इशू कर रहा है। रिटेल क्लाइंट्स के लिए मैक्सिमम 2 लाख ही बिड कर सकते हैं। आप रिटेल कैटेगरी में हर किसी का बिड करिए, बिकॉज रीज़न ये है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हर क्लाइंट क्या रहेगा, फुल अमाउंट पे बिड करेगा। अब जब भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बिडिंग किसी स्टॉक की होती है, तो उस पर प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। प्रो रेटा मीन्स ये होता है कि लेट से आपने 1 लाख की डिमांड रखी, आप किसी ने 2 लाख के शेयर्स लेने के लिए रखे, ऑलमोस्ट 6,850,278 शेयर्स ही हैं। 60,850,000। इन पे अब ये क्या करेंगे, आपको जिसको 1 लाख की बिड रखी है उसको लेट से 13,000 रुपीज़ का एक लॉट देंगे। जिसने 2 लाख की रखी है उसको 26,000 का 2 लॉट देंगे। ऐसे करके प्रो रेटा बेसिस पे ये अलॉटमेंट करते हैं। हमें बिड हर अकाउंट से करना है, जितने अकाउंट फैमिली मेम्बर्स के हैं सभी के अकाउंट से करना है। क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में देखें तो ये एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इतने ज़्यादा हैं, इतना लीड कर रहा है। ऑब्वियसली इंडिया में सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, ये आ गया है। छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज कार में अगर आप हर जगह देखें, इस समय छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स टेक्नोलॉजीज बहुत डिमांड पे हैं। हर एक लग्जरी की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, लग्जरी में टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, ये न्यू मार्केट इंडस्ट्री में जा रहा है। कैपेबिलिटीज़ हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग है। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस करके भी ये ग्रो कर रहे हैं। इनका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, पॉजिटिव आउटलुक है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। इसके पेयर्स में अगर कंपेयर करके देखें तो ये काफ़ी वैल्यूएबल स्टॉक है, वैल्यू फॉर मनी है, अफोर्डेबल है। ऑब्वियसली 21 साल के बाद टाइटन के बाद ये आपका आईपीओ आ रहा है टाटा कंपनी का एंड टाटा ग्रुप इज़ ऑलमोस्ट वेरी ट्रस्टेड कंपनी। मार्केट रिस्क की अगर हम बात करें तो जनरल मार्केट रिस्क रहते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक, बट अगर जनरल मार्केट रिस्क में इसका ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2019 के बाद
जब ये फेज़ आया था BS6, BS4, BS5, इन सब को इन्होंने सेट किया। अभी ईवी का आ रहा है। सो जब रिवॉल्यूशन आया ना, इस रिवॉल्यूशन में टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, ये सब उभर के आए हैं लीडर के तौर पे। अब हम आ जाते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क में। तो इस इंडस्ट्री में टाटा को तो कोई बीट ही नहीं कर पा रहा है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क में देखें तो कंपनी बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, वैल्यूएबल है, इसका ऑपरेशन पूरा स्टैंडर्ड है, इनके पास हिस्ट्री है, बिजनेस करना आता है इनको। अब हम बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अलावा और कौन कौन से IPO हैं। वी हैव इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये एक पब्लिक सेक्टर का IPO है। ये भी वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो गया है आज मंडे से ही, इस पर भी बिड कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,720 है। रिन्यूएबल एनर्जी पे है ये, और गवर्नमेंट वैसे भी वर्क कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड का IPO, फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO, कांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड का IPO, इंडियन का तो हमने आपको बता ही दिया है, टाटा टेक्नोलॉजी। फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी टाटा टेक्नोलॉजीज रहेगी। सेकंड रहेगी आपका पब्लिक सेक्टर कंपनी का, थर्ड ऑयल रिफाइनरी। ये मे बी इतनी डिमांड है सो थोड़ा सा पिट जाए, बट ऑलमोस्ट एटलीस्ट 3 पे तो आपको बिड करना चाहिए। और डेफिनेटली ये पैसा आपको, अगर आप एसेट एलोकेशन के बेसिस पे देखें तो एक पे भी आपका लग गया तो आपके पूरे पैसे रिकवर हो जाएंगे। पहले आप अपना पूरा फंडिंग देखिए, सोर्स ऑफ मनी देखिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने सजेस्ट किया है, बाकी आप पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी इसके बारे में डिटेल स्टडी करिए और इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।